हेलो स्टूडेंट्स, ये आपकी ऑनलाइन क्लास है मैथ्स की और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी कि दो चर के रैखिक समीकरण। तो इस चैप्टर में हमने अभी तक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ लिया है कि किस तरीके से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को हम ग्राफ पे शो करते हैं। अब हम क्या करेंगे कि जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उनको ग्राफ पे पहले उनको हम मैथमेटाइज करेंगे। पहले हम उनका लीनियर इक्वेशन बनाएंगे दो वेरिएबल्स पे और फिर उसको ग्राफ पे शो करेंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि मनीष सोड व्हीट एंड पैडी इन 2 फील्ड्स ऑफ टोटल एरिया 5000 स्क्वायर मीटर्स। राइट लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाइज द डेटा, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम। यानी कि मनीष ने दो फील्ड्स हैं जिसमें कि एक में उसने वीट लगाया है और दूसरे में पैडी लगाया है। दोनों फील्ड की जो एरिया है टोटल, उसको ऐड करने पे हमें आंसर आ रहा है 5000 मीटर स्क्वायर। तो हम करेंगे कैसे सॉल्व। लेट मनीष सोड वीट इन एन एरिया इक्वल्स टू x मीटर स्क्वायर। यानी कि मान लेते हैं कि मनीष ने वीट जितने एरिया में लगाया है वो है x मीटर स्क्वायर। इसी तरीके से मान लेते हैं कि मनीष ने जिस एरिया में पैडी लगाया है दैट इज y मीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन के हिसाब से टोटल एरिया 5000 मीटर स्क्वायर है, यानी कि x और y जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो 5000 मीटर स्क्वायर आना चाहिए। तो हमें इक्वेशन क्या मिल गया, x प्लस वाई बराबर 5000। ये एक लीनियर इक्वेशन है दो वेरिएबल्स में x और y में। अब यहां से हम y की वैल्यू या x किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। y मान लीजिए हमने लिख दिया 5000 माइनस x। अब हम x की अलग अलग वैल्यूज के लिए y की अलग अलग वैल्यूज निकालेंगे, उसको टेबल के फॉर्म में लिखेंगे और फिर उसकी हेल्प से ग्राफ बनाएंगे। तो जब हम x की वैल्यू लेते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू जब 1000 होगी तो y की वैल्यू 4000 हो जाएगी। x 1000 है तो 5000 माइनस 1000 इज 4000। ऐसे ही x की वैल्यू जब हम 2000 लेंगे तो y हो जाएगा 3000। x की वैल्यू 3000 लेने पे y हो जाएगा 2000 और x की वैल्यू जब हम 4000 लेंगे तो y हो जाएगा 1000। तो इस तरीके से करके हमें वैल्यूज मिल गई हैं। अब हम इन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो आपने सबसे पहले क्या किया, x एक्सिस ड्रॉ की, y एक्सिस ड्रॉ की। x एक्सिस पे हमने ले लिया 1000, 2000, 3000, 4000 ऐसे करके मार्किंग की एंड y एक्सिस सेम थिंग। उसके बाद x पे जब 1000 है तो y पे 4000, तो ये हो गया x का 1000 और इसके करस्पॉन्डिंग y का 4000। सिमिलरली x पे 2000 तो y पे 3000, x पे 3000 तो y पे 2000 और x पे 4000 तो y पे 1000। तो इस तरीके से करके हमें 4 पॉइंट्स मिल गए। हमें मिनिमम जब भी हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो ज़रूरी है कि हमारे पास कम से कम 3 पॉइंट्स हों। बहुत ज़रूरी है कि आप 3 पॉइंट लिखें और फिर उसके बाद ही कैलकुलेशन करें। हालांकि लाइन ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट्स ज़रूरी होते हैं, लेकिन हम कोशिश ये करेंगे कि जब भी हम टेबल के फॉर्म में लिख रहे हैं तो उसमें कम से कम 3 वैल्यूज ज़रूर हो। उसके बाद फिर हम इन चारों पॉइंट्स को स्केल के थ्रू एक स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करेंगे और ये जो ग्राफ हमें मिलेगा, ये जो हमें लाइन मिलेगी, वो किसका इक्वेशन है, x प्लस वाई बराबर 5000। इसका ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 1 पेंसिल कॉस्ट्स ₹2 and 1 fountain pen costs ₹50. If Rohit pays ₹100 to purchase the pencil and fountain pen, write a linear equation and draw a graph with this data. यानी कि एक पेंसिल जो है वो ₹2 की है और फाउंटेन पेन का कॉस्ट ₹15 है। अगर रोहित 100 रुपीज़ देता है तो आपको एक लीनियर इक्वेशन बनाना है जिससे कि हमें ये पता चल सके कि इस कंडीशन में नंबर ऑफ पेंसिल्स, नंबर ऑफ फाउंटेन पेन और ये 100 रुपीज़, इसके बीच में हमें क्या करना है, एक लीनियर इक्वेशन लिखना है और फिर उसके करस्पॉन्डिंग एक ग्राफ ड्रॉ करना है। तो देखते हैं कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। कॉस्ट ऑफ पेंसिल दिया हुआ है क्वेश्चन में ₹2 और कॉस्ट ऑफ फाउंटेन पेन दिया है क्वेश्चन में ₹15। नंबर ऑफ पेंसिल्स रोहित परचेस्ड, मान लेते हैं कि रोहित ने जितनी नंबर ऑफ पेंसिल्स खरीदी वो है x और रोहित ने जितनी भी नंबर ऑफ फाउंटेन पेन खरीदी दैट इज y, यानी कि नंबर ऑफ फाउंटेन पेन रोहित परचेस्ड इज y। अब अगर एक पेंसिल ₹2 की है तो x पेंसिल्स कितने की होंगी, 2 × x 2x। अगर एक फाउंटेन पेन 15 रुपीज़ की है
तो y फाउंटेन पेन कितने की होगी, 15 इंटू वाई, दैट इज 15y। और टोटल कितना रोहित ने दिया शॉपकीपर को, 100 रुपीज। तो टोटल कॉस्ट जो है वो है 2x पेंसिल के लिए और फाउंटेन पेन के लिए 15y। 2x प्लस 15y बराबर होना चाहिए 100 के। यहाँ से हम किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे। मान लीजिए हम x की वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ से 2x हो जाएगा, 15y को इधर ट्रांसफर करेंगे, 100 माइनस 15y, x हो जाएगा 100 माइनस 15y बाई 2 इक्वल्स टू 100 बाई 2 इज 50 माइनस ये हो जाएगा 15 बाई 2 y। ध्यान दीजिएगा कि ये जो लिखा हुआ है आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 100/2 माइनस 15/2y। यहाँ से 100/2 की वैल्यू 50 और माइनस 15/2 y। तो इस तरीके से आपको x की वैल्यू मिल गई है y के टर्म्स में। अब आप अपने मन से टेबल एक बनाइए जिसमें कि आप अपने खुद से सोच के आप y की कुछ वैल्यूज लेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यूज निकालेंगे और इन दोनों वैल्यूज की हेल्प से जो टेबल मिलेगा फिर आप उससे ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। When a stone is falling from a mountain, its initial velocity is 0 and the acceleration due to gravity is 9.8 meter per second square. Velocity of the stone is given by v बराबर 9.8 t. Draw its graph and find the velocity at of the stone 4 seconds after the start. तो ये जो ग्राफ आपको बनाना है उसका इक्वेशन दिया है v इक्वल्स टू 9.8t और इस ग्राफ को बनाने के बाद आपको वेलोसिटी निकालनी है तब जब टाइम कितना हो, 4 सेकेंड हो। तो इक्वेशन आपको दिया है v इक्वल्स टू 9.8t। अब हम क्या करेंगे, t और v में ग्राफ बनाएंगे जहां हम t को लेंगे x एक्सिस पे और v को लेंगे y एक्सिस पे। t की अलग अलग वैल्यूज के लिए v की अलग अलग वैल्यूज मिलेंगी। जब t 1 है तो 9.8 इंटू 1 वेलोसिटी 9.8, t की वैल्यू जब 2 है तो वेलोसिटी 19.6, t की वैल्यू जब 3 है तो वेलोसिटी 29.4 और जब t की वैल्यू 4 है तो वेलोसिटी 39.2। तो इस तरीके से आपको वैल्यूज मिल गई हैं। अब आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं इसकी हेल्प से। क्लियरली जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो जब टाइम 4 हो रहा होगा यानी कि 4 सेकेंड हो रहा होगा उस टाइम पे वेलोसिटी कितनी होगी आपको क्वेश्चन में निकालना है। तो जब टाइम की वैल्यू 4 सेकेंड होगी तो वेलोसिटी होगी 39.2। ये चीज आप टेबल के फॉर्म से निकाल सकते हैं या फिर ग्राफ के फॉर्म से भी निकाल सकते हैं। ग्राफ बनाइए, उसके बाद जहां t की वैल्यू 4 है उसके करस्पॉन्डिंग आप चेक करिए कि v की वैल्यू कितनी आ रही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी ऑफ मास 6 kg इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। राइट एन इक्वेशन टू एक्सप्रेस दिस सिचुएशन एंड प्लॉट द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। फोर्स अप्लाई किया गया है किसी बॉडी पे जिसका मास है 6 kg और ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन के। तो आपको इसका इक्वेशन लिखना है और फिर उसको उस पर ग्राफ प्लॉट करना है। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन के, जहां की फोर्स क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन के। क्वेश्चन के हिसाब से फोर्स जो है जब वो 6 kg की बॉडी पे लगाया जा रहा है तो एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि मास कितना दिया ऑब्जेक्ट का, 6। तो इक्वेशन आपका बन गया F बराबर 6a। अब हम एक्सेलरेशन यानी कि a और फोर्स यानी कि F, इसके बीच में हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे जिसमें हम अपनी वैल्यूज को लिखेंगे। a की वैल्यू अगर हम 0 लेते हैं तो F भी 0 हो जाएगा। a अगर हम 1 लेते हैं तो F 6 हो जाएगा। a अगर हम 2 लेते हैं तो F 12 हो जाएगा। a अगर हम -1 लेते हैं तो F -6 हो जाएगा एंड सो ऑन। अब हम इसकी हेल्प से ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे हम रफ तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप उसको ग्राफ पे प्रॉपरली स्केलिंग करके अच्छे से बनाएंगे। तो मान लेते हैं ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है। x एक्सिस पे हम लिख रहे हैं एक्सेलरेशन को और y एक्सिस पे हम लिख रहे हैं फोर्स को। वैल्यूज हम रखते चले जाएंगे। एक्सेलरेशन ये इस साइड भी बना देते हैं, मान लीजिए ये हो गया 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इधर -1 -2 एंड सो ऑन। यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अब
जब x 0 है तो y भी 0 है, यानी कि जब एक्सेलरेशन 0 है तो फोर्स भी 0 है। जब एक्सेलरेशन है 1 तो फोर्स कितना है 6। यहाँ कहीं बना लेते हैं, ये आपको उसको तब तक बनाना पड़ेगा जब तक यहाँ 6 ना ही है। तो ये 6 तक हो गया, यानी कि एक्सेलरेशन जब 1 है तो फोर्स की वैल्यू कितनी है 6 है। इसी तरीके से हमने ये स्ट्रेट लाइन ज़्यादा लंबी नहीं बनाई है, आप अकॉर्डिंगली बना सकते हैं। तो हम यहाँ 1-2 पॉइंट और ले लेते हैं। जब x की वैल्यू 2 है यानी एक्सेलरेशन 2 है तो फोर्स की वैल्यू आ रही है 12। आप ग्राफ को इलोंगेट करेंगे तो यहाँ कहीं पॉइंट आएगा 12 और आप उसके करस्पॉन्डिंग एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये किसका इक्वेशन हो जाएगा, F बराबर 6a, या फिर आपने F को y पे माना है और एक्सेलरेशन इसको x एक्सिस पे माना है, तो यही इक्वेशन आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये किसका इक्वेशन हो गया, y बराबर 6x का इक्वेशन। इस तरीके से आप हर एक क्वेश्चन को पहले पढ़िए, उसके बाद लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के फॉर्म में उसको लिखने की कोशिश करिए, उसको एक्सप्रेस करिए और फिर आप ग्राफ बनाइए करस्पॉन्डिंगली। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। 35% of the employees in a factory are females and others are males. Form an equation and draw the graph showing the number of male and female. By reading the graph, find, first part है the number of females if the males are 26. Second part है the number of males if the females are 21. यानी कि एक फैक्ट्री है जिसमें मान लीजिए अगर 100 लोग काम कर रहे हैं तो उसमें से आउट ऑफ 100 35 लोग क्या हैं, फीमेल हैं और बाकी के मेल्स हैं। तो आपको एक इक्वेशन बनाना है जिसमें कि आप इस कंडीशन को रिप्रेजेंट कर सकें। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको हिंट भी दिया हुआ है, आप कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। मान लेते हैं कि फीमेल्स जो है वो नंबर ऑफ फीमेल इज x एंड नंबर ऑफ मेल इज y, यानी कि उस ऑफिस में x फीमेल और y मेल्स काम कर रहे हैं। तो टोटल उस ऑफिस में कितने लोग हो गए, x प्लस y। तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने हैं, x प्लस y, और उसमें से फीमेल्स का परसेंटेज कितना है 35%। तो अगर टोटल नंबर x है फीमेल का तो इक्वेशन हो जाएगा x बराबर टोटल का 35%। टोटल है x प्लस y, इसका 35% कैसे निकालते हैं, इसको 35/100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आपको इक्वेशन मिल गया x इक्वल्स टू 35/100 x ब्रैकेट में x प्लस y, यानी कि x इक्वल्स टू 35/100 x प्लस y। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 100 को इधर भेजेंगे, ये हो जाएगा 100x इक्वल्स टू 35 x प्लस y, या फिर 100x इज इक्वल्स टू 35x प्लस 35y। x को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, ये हो जाएगा 100x माइनस 35x इज इक्वल्स टू 35y, इम्प्लाइज 100x माइनस 35x 65x इक्वल्स टू 35y। दोनों साइड हम 5 से अगर इसको कट करना चाहें या फिर यहीं से x निकाल लेते हैं, x हो जाएगा 35/65y। 5 से कट करेंगे, 5 7 ज़ा 5 13 ज़ा, तो आपको इक्वेशन क्या मिल गया 7/13y। अब आप y की अलग अलग वैल्यू लीजिए, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। आपको x की वैल्यूज मिलेंगी, फिर आप उसके हिसाब से टेबल बनाइए और जब वो टेबल बन जाता है तो फिर आप इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करिए। तो यहाँ तक आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए, अगले टर्न पे हम इसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू क्लास।